देश के शेयर बाजार में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। वजह है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। साल 2026 को लेकर प्राइमरी मार्केट में जिस तरह की तैयारी देखी जा रही है उसने निवेशकों और बाजार के जानकारों का ध्यान खींच लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 में भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ आ सकते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पाइपलाइन माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में सैकड़ों कंपनियां शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बताया जा रहा है कि करीब 190 से ज्यादा कंपनियां अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर चुकी हैं या फिर दाखिल कराने की तैयारी में है। इन सभी आईपीओ से कुल मिलाकर करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह रकम इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आईपीओ मार्केट ने जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी है, 2026 में वो रफ्तार अपने चरम पर पहुंच सकती है। इस आईपीओ पाइपलाइन में कई बड़े और चर्चित नाम भी शामिल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर बिजनेस से जुड़ी कंपनियां इसमें सबसे आगे होंगी। बाजार में ये चर्चा भी है कि रिलायंस जियो, फ्लिपकार्ट, फोनपे, एनएसआई, एनबीआई, म्यूचुअल फंड और ओयो जैसी दिग्गज कंपनियां भी आने वाले समय में आईपीओ ला सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़े इशू में गिने जाएंगे। लेकिन इस चमकती तस्वीर के साथ एक चेतावनी भी सामने आई है। जानकारों का कहना है कि भले ही आईपीओ की संख्या और उससे जुटाई जाने वाली रकम रिकॉर्ड स्तर पर हो, लेकिन लिस्टिंग डे पर मिलने वाला फायदा पहले जैसा नहीं रह सकता। हाल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले सालों की तुलना में आईपीओ के पहले दिन मिलने वाला औसत रिटर्न कम हुआ। यानी अब आईपीओ में निवेश करके पहले ही दिन मोटा मुनाफा कमाने की उम्मीद कमजोर पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह वैल्यूएशन मानी जा रही है। बाजार में कई आईपीओ पहले से ही ऊंचे दाम पर लाए जा रहे हैं। ऐसे में लिस्टिंग के दिन शेयरों में तेज उछाल की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा निवेशकों का रुख भी बदल रहा है। अब लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन नहीं बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, मुनाफे और लंबे समय की ग्रोथ पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। ये बदलाव दरअसल बाजार के परिपक्व होने का संकेत भी है। पहले आईपीओ को लेकर एक तरह की होड़ रहती थी, जहां निवेशक सिर्फ पहले दिन के मुनाफे के लिए पैसा लगाते थे, लेकिन अब सोच बदल रही है। निवेशक समझने लगे हैं कि आईपीओ का असली फायदा लंबे समय में ही मिलता है। कुल मिलाकर साल 2026 भारतीय आईपीओ बाजार के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। एक तरफ रिकॉर्ड स्तर पर आईपीओ आने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। मतलब साफ है, मौके बड़े होंगे लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी होगी। आने वाला समय बताएगा कि यह आईपीओ बूम निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।